बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाली औरत का दूसरे बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों से अज़वाजी ताल्लुकात का मुआज़ना। हमल मर्द और हमल औरत। हमल मर्द जब किसी से मोहब्बत करता है तो टूट कर करता है। इसकी चाहत हीर रांझे ससी पुन्नो और शीरी फराज से कम नहीं होती। ये जिसको चाहता है दिल की गहराइयों से चाहता है। अगर वो इसके जज्बात और एहसासात का ख्याल ना रखे तो फिर ये अपनी तवज्जो का मरकज़ तब्दील कर लेता है, क्योंकि इसकी रोमांस की ज़रूरत निहायत शदीद होती है, इतनी शदीद कि वो इससे ज़्यादा दिनों तक महरूम नहीं रह सकता। हमल औरत अज़्ब व इस्तक़लाल का पैकर होती है। हमल मर्द की रफ़ाकत में ज़िंदगी बसर करना मुश्किल तसव्वुर नहीं करती। हमल मर्द इसके ख्वाबों का शहज़ादा होता है, जिसकी वो दिलो जान से कदर करती है। वो उम्दा जीवन साथी साबित होते हैं। शोर मर्द और हमल औरत। शोर मर्द और हमल औरत अगर इफ़हाम व तफ़हीम के जज्बे से काम लें और एक दूसरे की मुस्बत खुसूसियात पेश नज़र रखें तो खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बसूरत दीगर इनकी रफ़ाकत कामयाब साबित नहीं हो सकती। दोनों के दरमियान माली मामलात में अक्सर तकरार हो सकती है। हमल औरत फजूल खर्च होती है और शोर मर्द कफ़ायश शार होता है। अगर दोनों एक दूसरे की खामियों को अपनी खूबियों से पुर कर दें तो अच्छे रफ़ीक साबित हो सकते हैं और दोनों की जिनसी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श हो सकती है। जोज़ा मर्द और हमल औरत। जोज़ा और हमल कामयाब तरीन जीवन साथी साबित होते हैं। दोनों बतूनी होते हैं। हाथ तो ये है कि सोते हुए भी बोलने से बाज नहीं रहते। दोनों की रफ़ाकत के ज़्यादा लम्हात हंसी मजाक में बसर होते हैं। दोनों इजहार मोहब्बत में ताहीर नहीं करते। दोनों एक दूसरे में कशिश महसूस करते हैं। हमल औरत में जज्बा रफ़ाकत बहुत होता है, जबकि जोधा मर्द में ना होने के बराबर होता है। दोनों खलवत के गर्म जोश साथी साबित होते हैं। दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार बसर होती है। सरतान मर्द और हमल औरत। बुर्ज हमल के तहत पैदा होने वाली औरतें हमेशा अपनी इंसानियत के बारे में मशकूक रहती हैं। यही वजह है कि जब कोई इनकी इंसानियत की तारीफ़ करता है तो ये इसे अपनायत महसूस करने लगती है। सरतान मर्द जब इनकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो ना सिर्फ इनकी तारीफ़ करता है बल्कि इनकी ताज़ीम में भी कोई कसर नहीं उठा रखता और अपनी पुरमज़ा बातों से हमल को बहुत ज़्यादा मसरूर करता है और इसे बावर करवाता है कि वो इससे बहुत मुतासिर है और वो हमल औरत के गुण गाता रहता है और इसे हमा वक्त ये एहसास दिलाता है कि वो इंसानियत से भरपूर एक मुकम्मल औरत है। दोनों खलवत के अच्छे साथी साबित होते हैं। हमल औरत खलवत में पुरजोश लेकिन मासूम दिखाई देती है। दोनों की जिनसी ज़िंदगी पुरमसरत गुजरती है। दोनों अगर मुफाहमत के जज्बे से काम लें और एक दूसरे की मनफी खसूसियात को नज़रअंदाज कर दें तो अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। असद मर्द और हमल औरत। असद मर्द और हमल औरत की रफ़ाकत कामयाब साबित होती है, क्योंकि असद मर्द और हमल औरत की मोहब्बत अगरचा पुरजोश और अजीबोगरीब होती है, ताहम इसमें बाज़ औक़ात एक दूसरे के तर्ज़ अमल के बायस जज्बाती तलातुम बर्पा हो जाता है, लेकिन जज्बाती तूफ़ान का अरसा ज़्यादा तवील नहीं होता और दोनों बहुत जल्द पुरसकून हो जाते हैं। दोनों में तकरार अमूमन गैर इरादी तौर पर शुरू होती है। इनके अक्सर दोस्त इस बात पर हैरान होते हैं कि ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपस में यूं मिलते हैं जैसे कभी लड़े ही नहीं थे। हमल औरत असद मर्द की रफ़ाकत में ख़ुद को ज़्यादा महफूज तसव्वुर करती है। दोनों खलवत के पुरजोश साथी होते हैं। दोनों की जिनसी ज़िंदगी पुरमसरत होती है। दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार बसर होती है। दोनों खलवत में एक दूसरे से भरपूर तामुन करते हैं और एक दूसरे के जज्बात का बतौर ख़ास ख्याल रखते हैं। दोनों की जिनसी ज़िंदगी हर लिहाज से कामयाब और पुरसकून होती है। अलबत्ता हमल औरत की ख्वाहिश होती है कि इसके जीवन साथी के मादी के कोई माशके ना हो, लेकिन जब खलवत में वो किसी तरह असद मर्द से मादी की बातें उगलवाती है और असद मर्द मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती का एतराफ़ करता है तो हमल औरत उदास हो जाती है, लेकिन अपना दुख दिल में छुपा लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमल औरत जिनसी और जज्बाती तौर पर खुद को अपने जीवन साथी असद मर्द के रहमो करम पर छोड़ देती है, लेकिन इसके बावजूद अपनी इनफरादियत और आज़ादी बरकरार रखना चाहती है। सुंबला मर्द और हमल औरत। जब कोई हमल औरत को जज्बाती, मुस्तरब, गैर अमली और बेशऊर करार देता है तो सुंबला मर्द जो हमल औरत से मोहब्बत करता है इन बातों से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी रफ़ाकत में कभी कोई ऐसी बात महसूस नहीं होती। इसलिए कि हमल औरत एक भरपूर औरत होती है, रास्त गो, दयानतदार, शगुफ्ता और मासूम। वो इतनी सही होती है
कि उसे वक्त और पैसों की कोई परवाह नहीं होती। हम्बल औरत सुंबला मर्द को फरिश्ता सिफ्त करार देकर उसके साथ खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी बसर करना पसंद करती है। इनकी तबीयतों में इख्तलाफ के बावजूद कामयाब ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत मौजूद होती है। मीज़ान मर्द और हम्बल औरत। हम्बल और मीज़ान इल्म नजूम में ज़िंदगी के पहिए में एक दूसरे के मुखालिफ बुर्जों से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्म नजूम की रूह से मुखालिफ बुर्जों की मुखालिफ जिन्स अपने मुखालिफ बुर्जों की मुखालिफ जिन्स के लिए बहुत ज़्यादा कशिश रखती है। लिहाजा हम्बल औरत और मीज़ान मर्द कुदरती तौर पर एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं और जब अकामत इख्तियार कर लें तो फिर खुशगवार ज़िंदगी बसर करते हैं। अलबत्ता दोनों के ज़ायचों में पैदाइश के बाद सितारे और सियारों की पोजीशन मुआफिक हो बसूरत दिक्र इनकी रफाकत पायदार साबित नहीं होती। दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। अगर दोनों अपनी इन खूबियों का इजहार करते रहे तो खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि वो अपनी मनफी खूबियों के तसादुम में फजूल वक्त ज़ाया ना करें। हम्बल औरत जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त तवाना मर्द की बजाय ज़हनी तौर पर तवाना मर्द की रफाकत पसंद करती है। हम्बल औरत ख्वाबगाह में ज़ुबानी से ज़्यादा जिस्मानी कुर्ब पसंद करती है। मीज़ान मर्द जिस्मानी कुर्ब की बजाय बातों के सहर से मसरूर होना पसंद करता है। यही वजह है कि दोनों की जिनसी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता है। अकरब मर्द और हम्बल औरत। अकरब मर्द भरपूर ज़िंदगी बसर करता है। इसे ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से गहरी दिलचस्पी होती है। वो अपना और दूसरों का मर्दाना दार सामना करने की सलाहियत रखता है। वो गैर मुतज़ल्ज़ल क़ुव्वत इरादे का मालिक होता है। ऐसी शख्सियत से अगर किसी औरत का वास्ता पड़ जाए तो वो क्या करेगी? अगर हम्बल औरत हो तो समझ लेना चाहिए कि वो अकरब मर्द से नाकाबिले यकीन हद तक गहरी मोहब्बत करने लग सकती है। अकरब मर्द जानता है कि हम्बल औरत वफाशार होती है। वो इसकी मासूमियत और मर्दों की तरह दिल आवेज़ और मुस्ततद रहने की खसूसियात से मुतासिर होता है। जज्बाती तौर पर ये दोनों अच्छे साथी साबित होते हैं। अलबत्ता ज़हनी तौर पर दोनों एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। अकरब का जहन संजीदा, चौकस और नाकदरा होता है। हम्बल का जहन लापरवाह, बरास्ता और साफ सुथरा होता है। जिंदगी भर की रफाकत पर आमादा होने से कबल अकरब मर्द हम्बल औरत से बाद ऐसे दूररस असरात के सवाल दरियाफ्त करता है जो कोई और मर्द नहीं कर सकता। दोनों कामयाब जीवन साथी साबित होते हैं। कोस मर्द और हम्बल औरत। हम्बल औरत की भरपूर मोहब्बत और तवज्जो के हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके जज्बा रफाकत को वक्तन फ़वक्तन छेड़ा जाए। जो मर्द इसके रफाकत के जज्बे को नहीं भड़का सकता, इसकी रफाकत भी हम्बल औरत से कामयाब साबित नहीं हो सकती। हम्बल औरत और कोर्स मर्द दोनों की अलामत आग ही आग है और आग की ये खासियत होती है कि अपने करीब की आग को अपनी तरफ खींचती है। यही सबब है कि कोस मर्द पहली ही मुलाकात में हम्बल औरत का गर्विदा हो जाता है। कोस मर्द शख्सी आज़ादी की बहुत कदर करता है। दूसरे बुर्जों के तहत पैदा होने वाले मर्दों के मुकाबले में कोस मर्द ज़्यादा तजुर्बाकार ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है। यही वजह है कि वो जीवन साथी से अलहदगी में कोई जज्बाती रुकावट महसूस नहीं करता। कोस मर्दों की इस आदत की बिना पर मंगनी टूटने, अलहदगी और बीवी से रुपोशी के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। कोस मर्द जालिम और जाबिर होते हैं। वो दयानतदार भी होते हैं और जुल्म ना अपनी ज़ात के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही किसी और के साथ। कोस मर्द झूठ बोलना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि वो इजहार मोहब्बत में बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। हम्बल औरत को कोस मर्द की यह खसूसियत भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि वो ज़्यादातर कोस जिनसी तौर पर कवी और काबिल एतमाद होते हैं और हम्बल और कोस की रफाकत कामयाब और पुरसकून साबित होती है। दोनों पुर उम्मीद, कुशादा दिल और गर्म जोश और मिलनसार होते हैं। हम्बल औरत और कोस मर्द दोनों ख्याल परस्त भी होते हैं, ताहम हम्बल के मुकाबले में कोस के ख्यालात ज़्यादा अमली होते हैं, क्योंकि कोस में क़ियाफ़ा शनासी और पेशन गोई की हुदादात सलाहियत होती है। जब हम्बल और कोस में मोहब्बत होती है फिर दोनों के सफ़र रफाकत में भी बोरियत के लम्हात नहीं आते, बल्कि दोनों नए नए ख्यालात में मगन रहते हैं। हम्बल औरत कोस मर्द की छेड़छाड़ और नोक झोंक से भी बाद औक़ात नाराज़ हो जाती है। दरअसल कोस मर्द तबन शरीफाना तबीयत का मालिक होता है। बहरहाल दोनों अच्छे रफ़ीक़े हयात साबित होते हैं, बशर्ते दोनों ही एक दूसरे पर एतमाद रखें और मिजाज में अमानगी पैदा करें। जद्दी मर्द और हम्बल औरत। हम्बल औरत जद्दी मर्द के चेहरे की उदासी से ये समझती है कि गोया जद्दी मर्द को इसकी हमदर्दी दरकार है, जिसकी वजह से वो इसमें दिलचस्पी लेना शुरू करती है और इजहार मोहब्बत में भी उजलत पसंद होती है।
हमल औरत इजहार में गर्म जोश वाक़या होती है। ये दोनों एक जान हो जाएं तब भी ज़िंदगी के बारे में इनके नज़रियात में काफ़ी इख्तिलाफ राय होता है। जद्दी मर्द इख्तिलाफात ख़त्म करने की कोशिश करता है, जबकि हमल औरत जद्दी मर्द पर हाकमियत जताने के लिए कोशां रहती है। दोनों की रफाकत इसी सूरत कामयाब हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें और इज़हार खलूस से काम लें, तो दोनों का मिलाप कामयाब साबित हो सकता है। बसूरत देगर बुर्जों के एतबार से इनकी अज़वाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। दल मर्द और हमल औरत दोनों बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। दल मर्द हमल औरत की दिल से कदर करता है, लेकिन अपनी चाहत को इससे पोशीदा रखना भी चाहता है। वो जानता है कि हमल औरत खेलों की बड़ी शाइक है, और वो ये भी कि वो सिर्फ इन खेलों को पसंद करती है जिनमें वो बराबर जीतती रहती है, लेकिन दल मर्द फिर भी उसे हराना चाहता है। दल मर्द दोस्तों का दोस्त होता है, इसके दोस्तों की तादाद अक्सर 1000 से तजावत कर जाती है। हमल औरत का अक्सर इसके दोस्तों की आमदोरफ्त अच्छी नहीं रखती। हमल औरत क़यादत चाहती है, जबकि दल मर्द इसकी हाकमियत या क़यादत का कायल नहीं होता। बहरहाल दोनों अच्छे रफ़ीक़े ज़िंदगी साबित होते हैं। हवत मर्द और हमल औरत। हवत मर्द अपनी अतात शारी कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत की बिना पर हमल औरत की तवज्जो हासिल कर सकता है। दोनों की रफाकत कामयाब साबित होती है। हमल औरत शाहाना अंदाज पसंद करती है और हवत मर्द कई तरीक़ों से उसे ये यकीन दिलवा सकता है कि वो इसकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। अलबत्ता हमल औरत हवत मर्द पर अपनी हाकमियत जताना चाहती है, लेकिन हवत मर्द इस बात को तस्लीम नहीं करता। हमल मर्द की फितरत ऐसी है कि वो अपनी बीवी से बालहाना मोहब्बत करना चाहेगा और ये तवक्को रखेगा कि वो भी इस गर्म जोशी से इसकी मोहब्बत का जवाब दे, और हमल औरत इसको मायूस नहीं करती और हमल औरत भी इसकी मोहब्बत की पूरी कदर करती है और हवत मर्द को किसी तरह मायूस नहीं करती। अगर ये दोनों अज़वाजी तल्लुकात में बन जाएं तो एक अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोनों के मिजाज में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है, और अगर दोनों एक दूसरे की कदर करें और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहें तो इनकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशियों बड़ी हो जाएगी।